हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका डिकोड एनालिसिस की एक और वीडियो में। अभी हमने टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज़ शुरू की थी। अब सीरीज़ के हम बिल्कुल अंत में ही हैं। टेक्स्ट फंक्शन अब ख़त्म होने के उस पे है। तो अब टेक्स्ट फंक्शन के बाद हम जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन क्या होते हैं? इफ़ फंक्शन एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। इफ़ ट्रू देन येस, इफ़ फॉल्स देन येस। तो इसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो फॉलो करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है देन वो अदर पार्ट फॉलो करेगा। तो हमारी इस वीडियो पे बने रहिए, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेट्स डिकोड दिस इफ फंक्शन। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम इफ कंडीशन शुरू कर रहे हैं। तो इफ कंडीशन क्या है? इफ कंडीशन इज आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि किसी कंडीशन पे बेस होते हैं वो स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब कंडीशन स्टेटमेंट्स तो मैं बता रहा हूँ, बट उस कंडीशन स्टेटमेंट्स के साथ हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ करते हैं। अब वो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, अब आप वो पहले देख लीजिए, देन हम इफ कंडीशंस पे आते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए? ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हुए जो कि हम इस कंडीशंस के साथ, इफ कंडीशंस के साथ यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसी बेस पे तो अपना लॉजिक अप्लाई करेंगे, तो इसलिए मैंने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पहले बताना ज़रूरी समझा कंडीशनल स्टेटमेंट्स बताने से पहले, क्योंकि इसी बेस पे हमारे लॉजिक्स बिल्ड होंगे एक्सेल में। इसी बेस पे हम अपने लॉजिक्स बिल्ड करेंगे और अपने रिजल्ट को निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम हैं, इनके ये मार्क्स हैं, ये टोटल हैं और ये परसेंटेज है। अगर अब मैं कहूँ कि भाई मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए, वो स्टूडेंट्स पास आउट होने चाहिए जिनके मार्क्स 33, जिनके परसेंटेज 33% से अबव है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अब इफ़ कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। इफ़, अब इफ़ कंडीशन का पैरामीटर क्या कहता है? लॉजिकल टेस्ट हमें देना है सबसे पहले। तो अब मैं लॉजिकल टेस्ट में क्या कहूँगा कि अगर ये वैल्यू, क्योंकि मुझे परसेंटेज के बिहाफ पे लगाना है ना, अगर मेरी परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू है 33 के, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है? 33 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो? तो पास, नहीं तो क्या हो? फेल। ठीक है, अगर हमारी परसेंटेज 33 से बराबर है या ग्रेटर है देन इट विल बी पास, और एल्स इट विल बी फेल। लेट्स अप्लाई इट। ड्रैग करते हैं नीचे, देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी? फेल आया ना। हमारा कंडीशन क्या था कि वो 33 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है? 33 से बिलो है, इसलिए इसने क्या कंडीशन चला दी? एल्स कंडीशन चला दी। एल्स कंडीशन फेल वाली चला दी इसने। और अगर मान लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 34.8 है, अगर मैं यहाँ पे इसे और कम कर दूँ, अब भी ये पास ही आ रहा है, 158 कर देते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ? कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे भी 33 से बिलो चला गया। परसेंटेज अगर 33 से बिलो जाएगी तो वो फेल होगा कंडीशन। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई, पैरामीटर समझ आए। अगर हमारा लॉजिकल टेस्ट क्लियर होगा तो कंडीशन हमें ट्रू का रखनी है, और अगर वो फॉल करता है उस कंडीशन में तो वो ट्रू देगा, और एल्स वो अदर कंडीशन को चेक करेगा। इट मीन्स वो फॉल्स अप्लाई कर देगा। इतनी सी चीज़ समझ आ गई। चलिए इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे है जैसे कि अगर मान लीजिए इस डेजिग्नेशन में अगर कोई एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, अगर एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है तो मैं चाहता हूँ उसकी सैलरी में 3000 इंक्रीमेंट हो। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ। अभी मैंने क्या कहा कि डेजिग्नेशन अगर एग्जीक्यूटिव है तो हम क्या डेजिग्नेशन को क्या करेंगे? इक्वल टू एग्जीक्यूटिव। अगर हमारी डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है तो हमें क्या चाहिए? हमें इस सैलरी में
3000 का इंक्रीमेंट चाहिए, नहीं तो हमें यही सैलरी रिटर्न कर दो। समझ आई? अगर मैं इसे दोबारा से समझाऊं, हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारा जो यहाँ पे इंक्रीमेंट का बिहाफ, हमारा क्राइटेरिया क्या था कि अगर एग्जीक्यूटिव है, अगर उसकी डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव है, तो मैंने लगाया इफ कंडीशन, इफ अगर मेरी डेजिग्नेशन इक्वल टू एग्जीक्यूटिव है, इसमें आप बहुत ही सोच समझ के टेक्स्ट टाइप कीजिएगा, क्योंकि इट इज़ केस सेंसिटिव। अगर एक भी टेक्स्ट मिस होगा तो आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। अगर B18 हमारा एग्जीक्यूटिव है तो क्या करें, तो हमारी सैलरी में 3000 इंक्रीमेंट कर दे, नहीं तो मुझे वही सैलरी रिटर्न कर दे। ठीक है, लेट्स अप्लाई इट। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की 25 थी, 28 हो गई। यहाँ पे मैनेजर था 50 की 50 आ गई। उसने हर इसमें रो में जाके चेक किया कि हाँ भाई ये वैल्यू एग्जीक्यूटिव के बराबर है। अगर उसे मिला कि एग्जीक्यूटिव के बराबर है तो कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने के बाद उसने 3000 ऐड कर दिया, नहीं तो उसने वही वैल्यू हमें वापस दे दी जो वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी थी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हमने निकालना है ऑड और इवन। यहाँ पे कुछ नंबर गिवन है, यहाँ पे कुछ अराउंड 9 नंबर्स गिवन है। अब इसमें से हमें ऑड और इवन कंडीशन निकालना है। तो ऑड और इवन निकालने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? हमारा क्राइटेरिया तो यही होता है ना कि अगर वो नंबर डिविजिबल है 2 से और उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, दैट इट मीन्स कि वो इवन नंबर है। अब हम वो इवन नंबर कैसे फाउंड करेंगे? एक्सेल में अगर मैं इसे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँ इक्वल टू दिस नंबर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, अब इसने 28 दे दिया। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये मुझे 28 देगा, लेकिन मुझे क्या लाना है? मुझे तो रिमाइंडर की ज़रूरत है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, कंडीशन क्या है हमारी, या तो इवन हो या ऑड हो। अब इवन और ऑड किस बेस पे होगा? जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा तभी तो वो इवन कंडीशन होगी ना। अगर रिमाइंडर 0 से ग्रेटर होगा तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? ऑड हो जाएगी। और वो इवन और ऑड जो रिमाइंडर है वो किससे निकलता है? एक्सेल में हमारे पास एक फंक्शन है मॉड फंक्शन, MOD, मॉड फंक्शन। तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे? इक्वल टू मॉड। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये नंबर दिया, इसका डिवीजर दिया 2, देखिए यहाँ पे आ गया 0। अब मैं इसे नीचे तक ड्रैग डाउन कर दूँ तो ये क्या आ गया? अब यहाँ पे देखो 1 दिखा दिया, यहाँ पे 1 दिखा दिया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में इवन नंबर थे वहाँ पे इसने 0 दिखा दिया। अब यहाँ पे तो हम इजीली इफ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर ये नंबर ग्रेटर देन हुआ 0 के तो क्या होगा? ये तो होगा हमारा ऑड। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? इवन। तो देखो ये इवन आ गया क्योंकि ये 0 के बराबर है। और अगर मैं यहाँ पे नीचे तक ट्रैक कर दूँ तो जहाँ पे 0 है वहाँ पे इवन दिखा, और जहाँ पे 0 से बड़ा है वहाँ पे क्या दिखा दिया? ऑड कंडीशन। एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम इसी फॉर्मूले को क्लब कर दें एक साथ, चलिए वो सीखते हैं। इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मॉड कंडीशन। तो मॉड, इफ मॉड दिस नंबर डिवीजर 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन द वैल्यू शुड बी इवन एल्स ऑड। ये चीज समझ आई आपको? यहाँ पे भी मैंने सिर्फ वही अप्लाई किया जो हमने पहले अप्लाई किया था, बस दोनों फॉर्मूलाज को हमने क्या किया? कंबाइन कर दिया। हमने दोनों फॉर्मूलाज कंबाइन कर दिया, एंटर मारा। देखिए रिजल्ट सेम आ गया। हमने सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू 0 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला था? यहाँ पे हमने कंडीशन रखी थी ना ग्रेटर देन 0, कि हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए तो वो ऑड होगा, अगर वो 0 के बराबर होगा तो इवन होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है
क्योंकि भाई मैंने पहले इवन लिख दिया इधर कि भाई मुझे पहले इवन की कंडीशन चलानी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो इवन हो जाए, नहीं तो ऑड हो जाए। अगर आपको वैसा ही करना है तो आप यहाँ पे इसको कर दो, यहाँ पे इफ मॉड टू ग्रेटर देन 0, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, ऑड, नहीं तो रहेगी इवन। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे कर लो, ये फॉर्मूला भी वही काम करेगा। देखो आप कान चाहे यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बस आपका लॉजिकल जो वैल्यू है, जो लॉजिकल कंडीशन है आपका, वो सही होना चाहिए। तो आप अगर ट्रू में उसे कंडीशन को ट्रू करा रहे हो तो भी चलेगा, अगर फॉल्स में भी लेके आ रहे हो आंसर तो भी चलेगा, बट आपका लॉजिकल जो आपका स्टेटमेंट है वो सही होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और एक्सेल के लिए और डेटा एनालिटिक्स में आगे आप और जान सकें और हमारे साथ पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। आगे हम नेस्टेड इफ करेंगे, इफ्स कंडीशन देखेंगे, फिर आगे इसके काउंट इफ, सम इफ, ये सारे कंडीशंस भी करेंगे। मैं आपको एक एक करके सारी रेफरेंसिंग बहुत आसानी से, ताकि आप आसानी से समझ सकें, आसानी से उसे यूज़ कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें, इस तरह से बताऊंगा। और डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज के लिए अब हम ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। पहले तो हमारी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चला करती थी, बट अब हम ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको डेटा एनालिटिक्स कोर्स और अदर कोर्सेज की ट्रेनिंग चाहिए हो, आप सीखना चाहते हो, तो वर्चुअल और ऑनलाइन क्लास दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं। तो काइंडली कांटेक्ट कीजिए, नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।